और थोड़ा सा स्थिति बहुत नाजुक है। कोटशिला में लाठीचार्ज हुआ है और लाठीचार्ज के बाद कुछ हमारे भाइयों का सर भी फूटा है शायद। तो कोटशिला वाले मुझे बताएं कि वहां पर क्या स्थिति है। और 526 लोग हैं। आप इस लाइव को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा कोटशिला के लोग इससे जुड़े। और कोटशिला में क्या हुआ इसका अपडेट चाहिए ताकि हमें ये डिसीजन लेना है कि आगे हमें करना क्या है, क्योंकि 126 का नोटिस था सारे आंदोलनकारियों को। आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कोटशिला में अभी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि कोटशिला में लाठीचार्ज हुआ है और लाठीचार्ज होने के बाद बहुत लोगों का सर फूट गया है। कमेंट कर रहे हैं हमारे कोटशिला के भाई लोग। तो इसमें स्थिति खराब हो सकती है और स्थिति ये हो सकती है कि अजीत दा को अभी 126 नोटिस देने के बाद उनको अरेस्ट किया गया था। तो अरेस्ट किया गया था और इस तरह से अगर मिसहैपनिंग कुछ हुआ है तो अभी हो सकता है कि अजीत दा को वो छोड़े ही नहीं। तो इसीलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोटशिला का स्थिति मुझे पता चल पाए। आश्वस्त है कुड़मालिये को हम ना हिंदी चलते कुड़मालिये को हम की हिंदी चलते कुड़मालिये को हम की हिंदी यदि कुड़मालिये को हम सुना सबकाई यदि तोहरा बुझिया कुड़मालिये मैं कुड़मालिये को हम और नी हेले मैं फिर हिंदी को हम एहलाक अजीत दाक जो बेटा है विश्वजीत महतो ओकर संगे मैं कथा हेलो। ओकर बाद उड़ीसा ही कथा हेलो। झारखंड के भी बहुत जगह ले फोन आवे है। तो सबकाई के मैं रिक्वेस्ट करो हन जे तोरा मोर फेसबुक लाइव टा शेयर करा। तो मैं सबका के रिक्वेस्ट करो हन जे कोटशिला के मैटर टा बहुत ही दर्दनाक है। शायद वहाँ लाठी चल ले कोटशिलाई और आंसू गैस भी चल ले और हमर किछु आंदोलनकारी भाई मतलब माथा फाटी गे रहे विश्वजीत जैसन कहलाक। तो एहलाक स्थिति किना है कि जे अजीत दा के नोटिस गे रहे मौके भी आओ रहे 126 एक और भी बहुत आंदोलनकारी भाई के मतलब और 126 नोटिस जो 107 इलेक्शन में होता है वही 126 नोटिस सबको आया था। और 126 नोटिस के बाद सबको अपने एसडीओ ऑफिस या डीसी ऑफिस में हाजिर होने के लिए बोला गया था। तो उसमें हुआ क्या कि जो मुख्य लीडरशिप टीम था उनको अरेस्ट करने का भी हमारे झारखंड डीजीपी बंगाल डीजीपी का ऑर्डर था। तो मेरे भी गांव और घर पुलिस आए हुए थे, लेकिन हम लोग प्रिकॉशन लेते हुए हम लोग कहीं गुप्त जगह पर थे, जिस वजह से मेरा पर्सनली अरेस्टिंग नहीं हो पाया। और मुझे ऐसे निर्देशित दिया गया था यहाँ का जिला कमेटी और पंचायत कमेटी और ऑर्गेनाइजिंग टीम में कि आपको तब आना है जब क्राउड थोड़ा सा रेस्पेक्टफुली क्राउड हो, तो डायरेक्ट उस क्राउड में आपको आना है। तो मैंने उसी रणनीति के तहत वैसे किया और क्राउड के साथ कभी भी पुलिस आपको उठाता नहीं है, ठीक है। और हम लोग वैसे ही किए तो मेरी अरेस्टिंग नहीं हुई और अभी भी मेरी अरेस्टिंग नहीं हुई और मुझे नहीं पता कल क्या होगा, ठीक है। लेकिन मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोटशिला में जो हुआ है ये चीज झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के किसी और जगह पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग आंदोलन अपने डिमांड के लिए कर रहे हैं और उसमें कुछ भी ऐसे चीज हमारे समाज में नहीं आना चाहिए। एक दर्द तो हम लोग झेल रहे हैं 75 साल से, एक नया दर्द नहीं झेल सकते। 2023 घाघरा रेल टेका में मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ। मुझे 71 दिन जेल में रहना पड़ा था और मेरे साथ 19 और आंदोलनकारी जेल में थे और करीब 35-50 लोगों को रेलवे और पुलिस ने, झारखंड पुलिस ने यहाँ पर एफआईआर भी किया था और वो अभी केस चल रहा है, विचाराधीन है। तो उस पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, बट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा इस बार प्लानिंग था कि समाज का 0 डैमेज में यह आंदोलन खत्म हो, क्योंकि रेलवे ट्रैक में बैठ के हमें एसटी दर्जा नहीं मिलेगा। ये एक मतलब आक्रोश था हमारा भारत सरकार और राज्य सरकार को ये बताने के लिए कि आप जो 75 साल से हम जो झेल रहे हैं अपने भाषा को बचाने के लिए और आर्टिकल 342 के तहत एसटी
लिस्ट में आने के लिए, जो हमारा डिमांड है 75 सालों से, और आर्टिकल 344(1) और 351 आर्टिकल के तहत जो हमारा कुड़मी जनजाति की जो भाषा है कुड़माली, उस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने का जो हमारा डिमांड है, इस डिमांड को लेकर आज झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में कई स्टेशनों में जो हमारा टारगेट था 100 स्टेशन पे आंदोलन होगा, वो आंदोलन किया हम लोगों ने। बहुत जगह पर आंदोलन विड्रॉ हुआ है और बहुत जगह अभी भी चल रहा है। तो मेरा सब लोगों से रिक्वेस्ट है, इसमें 2 मिनट में मुझे बात करना है। नंबर 1 अजीत दा, और दूसरा हमारा कि कहीं पर भी अगर आप उठ रहे हैं तो 2-3 शर्तों के साथ आप उठिए। सबसे पहले, इस रेल आंदोलन में 2 एडमिनिस्ट्रेशन है, एक है आपका रेलवे और दूसरा है आपका लोकल पुलिस प्रशासन जो झारखंड सरकार की है। तो आप जब भी उठेंगे तो दोनों को मेमोरेंडम देंगे। उसके बाद दोनों को मेमोरेंडम देने के बाद दोनों से आप एक रिसीविंग देंगे या लिखित लेंगे, साइन करवाएंगे, जिसमें 3 लोगों का साइन होगा, एक आंदोलनकारियों का, वहां की कमेटी का, दूसरा आपका रेलवे प्रशासन और तीसरा जिला प्रशासन या ब्लॉक प्रशासन, जो भी वहां पर मतलब मजिस्ट्रेट होंगे। उसमें ये लिखवाना है कि हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया, हमने रेलवे के किसी भी संपत्ति परिसंपत्ति को टच नहीं किया, उसमें नुकसान नहीं पहुंचाया, इसीलिए रेलवे हमारे ऊपर एफआईआर नहीं करेगी। और उसके बाद दूसरा पॉइंट ये डालना है कि हम लोगों ने किसी भी रेलवे स्टाफ या सवारी गाड़ी या सवारी के ऊपर हम लोगों ने कुछ भी गलत कमेंट नहीं किया, उनको हताहत नहीं किया। किसी भी रेलवे अधिकारी और या फिर जिला पदाधिकारी या फिर कोई भी पुलिस के अधिकारी या फिर जो हमारी बहनें वहां पर पुलिस फोर्स या फिर आरपीएफ या फिर सीआरपीएफ, जो भी जवान वहां पर मौजूद थे, हमने किसी को भी कोई हताहत नहीं किया, किसी को भी कोई गलत कमेंट नहीं किया। ये सारा लिखवा लें। और एक चीज और लिखवा लें आप इसमें कि कल होके रेलवे हमें कोई भी मॉनिटरी डिमांड नहीं कर सकती है, एलिगेशन नहीं लगा सकता है कि हम लोगों ने मतलब कुड़मी समाज ने इतने लोगों का नुकसान करा दिया या रेलवे का नुकसान करा दिया तो उनसे वसूली होगा। इस तरह से कोई भी मतलब वसूली या फिर कोई भी एफआईआर या फिर किसी तरह का अरेस्टिंग ना हो हमारे समाज के किसी भी आंदोलनकारी पे। जहां पर भी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं वहां पर ये लिखवा लीजिए। अदरवाइज होगा क्या, कहीं पर अगर कुछ मिसहैपनिंग हुआ है या हो रहा है या कहीं पर आप लोगों ने कुछ किया है या फिर कुछ भी हो, आंदोलन में ऐसे होता है, दोनों साइड से आक्रोशित होते हैं लोग, ठीक है, तो आपको टारगेट करके ये उठा सकते हैं। और एक चीज, जो भी आंदोलनकारी टीम है, ऑर्गेनाइजिंग टीम है और जो लीडिंग टीम है, उनसे रिक्वेस्ट है वो अपना घर छोड़ के कहीं और आप शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि अगर आपकी अरेस्टिंग होगी तो समाज को नुकसान होगा। क्योंकि अजीत दा भी अंदर में है और कोटशिला में लाठीचार्ज ही नहीं हुआ है, वहां पर बहुत कुछ हो गया है। तो हो सकता है ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो कि अजीत दा को ये लोग नहीं छोड़े, ऐसे भी स्थिति हो सकता है। तो उसके लिए जो हमारा लीडरशिप टीम है झारखंड, उड़ीसा, बंगाल का, वो सेफ होना चाहिए ताकि हम लोग ये निर्णय ले सकें, ताकि हम ये प्लान बना सकें कि आगे हमें क्या करना होगा। एक मिनट। हेलो, हाँ नीरज, हाँ, रुको ना, एक लाइव में है, तुमको कॉल बैक करते हैं। एक्चुअली मिसहैपनिंग हो गया है। कौन? सब लोग फोन कर रहा है, लेकिन अभी ना बंगाल में कुछ मिसहैपनिंग हो गया है, ठीक है ना, तो थोड़ा नहीं, रुके, अभी हम पहले लाइव खत्म कर लेते हैं। अभी अजीत दा के बेटे से बात हुआ है, ठीक है, वहाँ का एडीसी से बात हुआ, सारे लोगों से बात हुआ है, ठीक है ना। 1 मिनट रुक जाइए, मैं खत्म करता हूँ उसके बाद। हाँ ठीक है, रुको ना, आपको कॉल बैक करते हैं, कॉल बैक करते रुको। हेलो, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अजीत दा अभी अंदर में है और कोटशिला में इस तरह से कुछ हो गया है मिसहैपनिंग। तो अब इसमें क्या रणनीति हमारी होगी, उसके लिए लीडरशिप टीम हमारा, हर जगह का लीडरशिप टीम हमारा सुरक्षित और सेफ रहना चाहिए। तभी समाज के लोगों को हम लोग निर्देश दे पाएंगे, गाइड कर पाएंगे। इसीलिए मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना घर छोड़ के आज रात में कहीं और सोएं, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि आपकी अरेस्टिंग हो। क्योंकि आंदोलन में जब आप रहते हैं तो कुछ नहीं होता है, उसके बाद आपको नोटिस किया जाता है और नोटिस के बाद आपकी अरेस्टिंग होती है। और अरेस्टिंग हमेशा रात में होगी, ठीक है। 12 बजे के बाद फोर्स आएगा, आपके घर को घेरेगा, आपके गांव को घेरेगा। उसके बाद
आपको सवेरे सवेरे भोर में अरेस्टिंग होगा, जैसे हम लोग का अरेस्टिंग हुआ था पिछली बार। इसीलिए मैं सभी आंदोलनकारी टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि तोहरा घरे राती नी रोहबे है, तोहरा लेफ्ट राइट कहूं भी चली जा, घरे नी रोहबे। और ओकर बादे जो जहां भी आंदोलन चले है, यदि तोहरा आंदोलनटाके डिसीजन तोहर यदि हेले कि उठावे है तो 4टा चीज करबे है। नंबर 2, रेलवे के मेमोरेंडम देवे है, ओकर रिसीविंग लेवे है। लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के रिसीविंग देवे है और ओकर ये मतलब मेमोरेंडम देवे है, रिसीविंग लेवे है। आर 2टा काम करवे है, रेलवे के भी और हमार जो झारखंड प्रशासन है, डीसी प्रशासन की बा एसडीओ ऑफिस की बा बीडीओ ओके एकटा लिखित रिसीविंग लेवे है आलदा, जोन टीन लिखा है कि हम लोगों ने आंदोलन साफ सुथरा किया, बिना कोई रेल का कोई चीज डैमेज नहीं किया, संपत्ति परिसंपत्ति किसी पैसेंजर को हमने हताहत नहीं किया, और इसीलिए हमारे पास कोई भी एफआईआर नहीं होना चाहिए और हम लोगों को के ऊपर कोई भी मॉनिटरी एलिगेशन नहीं आना चाहिए कि इस आंदोलन हुआ था फलना जगह पर और आंदोलन की वजह से इतने करोड़ का नुकसान हो गया, आप उसकी वसूली समाज को होना चाहिए। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस चीज का एकदम ध्यान रखें कि आपको जहां पर भी आंदोलन कंटिन्यू करना है या उठना है। अभी मेरे पास बहुत जगह से कॉल आ रहा है कि उठना है तो कैसे उठना है, क्या करना है। इसीलिए हमारे युवा साथियों के रिक्वेस्ट पे मैंने ये मैं लाइव आया, क्योंकि वो लाइव मुझे बोल रहे थे लाइव आने के लिए, ठीक है, क्योंकि अजीत दा है नहीं, तो बोले कि अजीत दा नहीं है तो आप लाइव आ जाइए एक बार, ठीक है। अजीत दा के लिए भी मैंने कुछ काम किया है, वो मैं बताऊंगा हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैटर उलझ गया, ठीक है। अजीत दा से जो हमारी डीसी सर से पुरुलिया से बात हुई थी, वो यही बात हुई थी, डीसी से भी फोन किया था मैंने, और हमारे वहां भी लीडरशिप टीम शायद डीसी के टच में है, उनका यही बोलना था कि आंदोलन के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा और यही प्रोटोकॉल और यही रूल होता है, क्योंकि उनको धारा 126 के तहत नोटिस किया गया था, जो हमें भी नोटिस किया गया था। एक मिनट, शीतल जी जौहर, हाँ रुकिए, अभी हम मंत्री जी से बात किए हैं, ठीक है। अभी वहाँ के पुरुलिया के एडीसी को भी फोन किया तो उन्होंने तो कॉल पिक नहीं किया, तो आप मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए ना, हम पता करके आपको कॉल बैक कर रहे हैं, 5 मिनट का टाइम दीजिए, ठीक है। और वहां पर ना बहुत स्थिति थोड़ा अलग तरह से है, ठीक है ना, अभी बात कर लीजिएगा, हम आपको बताएंगे, ठीक है। एक लाइव चल रहा है मेरा खत वहां पर कोटशिला में, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, 5 मिनट का टाइम दीजिए, हमको कॉल बैक कर रहे हैं, लाइव को खत्म कर लेते हैं। तो जहां पर भी आप लोग आंदोलन से उठ रहे हैं, 4 चीजें आप जरूर लेके उठिए। 2, आपका जो मेमोरेंडम है प्रशासन को और रेलवे को, दोनों को दीजिए। आपने कुछ नुकसान नहीं किया, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को किया, ये लिखवा के लीजिए, ताकि किसी भी आंदोलनकारी या फिर पब्लिक के पास नामजद एफआईआर ना हो, ठीक है ना। अगर बेनामी के पास होगा तो चलेगा, नामजद एफआईआर ना हो। उसके अलावे आपका अरेस्टिंग नहीं होना चाहिए किसी का, और रेलवे कोई संपत्ति परिसंपत्ति का एलिगेशन आपके ऊपर नहीं लगाना चाहिए, ये चीज सब आपको देख लीजिए। उसके बाद अब मैं बात करता हूं बंगाल की, जो अजीत दा का अरेस्ट हुआ था। एक्चुअली धारा 126 के तहत डिटेन करते हैं, हाउस अरेस्ट करते हैं, या फिर आपको अरेस्ट कर सकते हैं। ये तीनों ही केस में आपको मतलब कोई भी कर सकता है प्रशासन, जो उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मुझे भी अरेस्ट करने के लिए मेरे घर कल आए थे, मेरे गांव आए थे। मेरे गांव के स्टार्टिंग में और एंड में पूरा पुलिस फोर्स थी, लेकिन मुझे आइडिया था 2023 में जो हुआ था, इसलिए मैंने प्रिकॉशन लिया था। और मुझे यहाँ के हमारे जो समाज के लोग हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने काफी सेफली मुझे रखा और उन्होंने मुझे बताया कि जब क्राउड हो जाए सम्मानजनक तभी आपको आना है। तो मैंने उनके पूरे रेस्पेक्ट की, उनके बातों का, जो हमारे गार्जियन लोग हैं। तो नेतृत्वकर्ता टीम, आप सेफ रहें। अजीत दा को ऐसे तो 126 नोटिस में छोड़ देते हैं, आंदोलन के बाद उसको हाउस अरेस्ट करें या फिर अरेस्टिंग करें या डिटेन करें, उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन वहां गलती क्या हो गया है, प्रशासन के द्वारा बोले या किसी के द्वारा भी, क्योंकि आंदोलन में आप ये नहीं बोल सकते कि आंदोलनकारी ने गलती किया, ठीक है। वहां पर कुछ मिसहैपनिंग हो गया है और लाठीचार्ज हुआ है हम आंदोलनकारियों पे, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं।
पुलिस प्रशासन कोलकाता का मैं घोर निंदा करता हूं कि उन्होंने हमारे लोगों पर लाठीचार्ज किया। उनको वार्ता करने चाहिए थे, उनको बात करनी चाहिए थी और सम्मानजनक स्थिति में आंदोलन को खत्म करना चाहिए। तो लाठीचार्ज, आंसू गैस इसीलिए नहीं बने हैं कि आप उस समाज के लोगों को आंसू गैस से डराएंगे और उनको लाठीचार्ज करेंगे। जो समाज 75 सालों से झेल रहा है, उसको एक नया दर्द आपने इस आंदोलन में देने का काम किया है कोटशिला में। इसलिए मैं कोटशिला के जितने भी हमारे भाई बंधु पुलिस लोग थे, उनकी मैं घोर निंदा करता हूं। उनको नहीं लाठीचार्ज करना चाहिए था। कुछ आंदोलनकारी भाइयों का सर भी फूट गया है, ठीक है। तो अभी अजित दा को 126 नोटिस में छोड़ देते वो, लेकिन ये जो घटना हुआ है इसके बाद प्रशासन क्या एक्शन लेगी ये मुझे नहीं पता है। अभी मैं बंगाल के जो मंत्री जी हैं, हमारे बड़े भाई श्रीकांत महतो जी को मैंने फोन किया था और बोला कि दादा आप जल्द से जल्द श्रीकांत दा को छुड़वाए। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो किसी मंत्री या फिर किसी नेता के अंडर नहीं होता है। लॉ एंड ऑर्डर अगर डीसी सर को, स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर डीसी को लगता है या एसपी सर को लगता है कि ये लॉफुल कुछ भी करना है तो लोग करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कोर्ट में भी लड़ लेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि अजीत दा को जेल ना हो जाए, ये मुझे डर है। मैंने अभी उनके लड़के से बात किया है, अगर ऐसे होगा तो फिर हम लोग आंदोलन को और ज्यादा तेज करेंगे और झारखंड, उड़ीसा, बंगाल सब मिल के हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे। हम लोग सेल्फ अरेस्टिंग देंगे बंगाल में जाके। इसीलिए मेरे बंगाल के जितने भी साथियों हैं और नेतृत्वकर्ता टीम है, उनसे गुजारिश है, निवेदन है, आप लोग अपने आप को सेफली रखें ताकि जल्द से जल्द हम लोग ये अपडेट ले सकें कि अजित दा का क्या हो रहा है। और मेरे इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि ये पूरे समाज में, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में ये चीज फैल जाए और लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें कमेंट करके अपना सजेशन दें कि हमें क्या करना चाहिए। हाँ, मुझे ये भी बताएं, अभी करीब 1300 लोग जुड़े हुए हैं इस लाइव से। मैं सभी 1300 लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस लाइव को फॉरवर्ड कीजिए, इस लाइव को अपने पेज में शेयर कीजिए ताकि और ज्यादा लोग इसमें जुड़े। और मैं सबका के कुड़मालिया सबका के मैं जोहार कहो और सबका के मैं रिक्वेस्ट करो जे मैक्सिमम आप तोहरा ये लाइव टाके शेयर करा ताकि मैक्सिमम लोग के सजेशन आवते कि हमरा के क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए इस स्थिति में कि अजित दा को अरेस्ट किया गया है और इसी आंदोलन के दौरान वहां पर लाठीचार्ज भी हुआ है, बहुत लोगों का सर फूटा है। तो अगर कोई पुलिस एक्शन लेती है तो उस एक्शन में ये भी हो सकता है कि अजित दा को जेल हो जाए। तो उस स्थिति में हमारा क्या एक्शन होगा, हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और आंदोलनकारी टीम को, जो नेतृत्व करता टीम है, आप सेफ रहिए ताकि हम लोग कोई भी डिसीजन लेके एक बृहत आंदोलन खड़ा कर सकते हैं अजित दा को निकालने के लिए। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, जहां भी आंदोलन को उठा रहे हैं तो 4 चीजें लेके उठिए, ठीक है। 2 रेलवे स्टेशन से, रेलवे डीआरएम ऑफिस से आपका साइन किया हुआ मेमोरेंडम। दूसरा मेमोरेंडम आप दीजिए लोकल प्रशासन को, जो वहां का मजिस्ट्रेट होगा। उसके अलावा आप दीजिए, आपको दूसरा आपको वो मांग पत्र तो नहीं बोलूंगा, वो बेसिकली है आपका एक एग्रीमेंट की तरह समझ लीजिए, एक एग्रीमेंट जिसमें साइन करना होगा। और ये साइन करना होगा, ये लिखना होगा कि हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया, हमने रेलवे के किसी संपत्ति परिसंपत्ति को आंच नहीं पहुंचाया और हम किसी भी आंदोलनकारी लीडर या फिर किसी के ऊपर एफआईआर ना हो। ये रिसीविंग लेके उठिए ताकि कल होके अगर आपको अगर एफआईआर भी कर दिया जाता तो आपके पास एक लीगल एविडेंस होगा, आप उस पे फाइट कर पाएंगे। और ये एफआईआर का कुछ वैल्यू नहीं होता है, ये कोई हम लोग किसी का चोरी करके एफआईआर नहीं हुआ है। ये एफआईआर समाज के लिए हक की लड़ाई की है, इसीलिए आपको डरना नहीं है। अगर किसी का एफआईआर भी होता है, पूरा समाज आपके साथ है। तो बस मैं इतना ही बोल के इस लाइव को मैं खत्म करता हूं और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग इसको शेयर करें और कोटशिला में क्या हुआ है थोड़ा सा अपडेट देंगे ताकि हम लोग इसके अकॉर्डिंगली आगे प्लान बना सकें। क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि चलो कोटशिला चलेंगे। अभी शीतल जी का भी फोन आया था, बोलते हैं कहाँ पर दादा है, किस थाना में है, कहाँ पर है, बताएं तो फिर हम लोग कुछ एक्शन लेंगे। तो इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना सजेशन दे अजित दा के लिए क्या करेंगे। दूसरा चीज, यहीं से भी उठ रहे हैं, मेमोरेंडम साइन करवाएं, मेमोरेंडम के अलावे एक एग्रीमेंट पत्र साइन करवाएं जिसमें ये लिखा हो कि रेलवे कोई एक्शन नहीं लेगा, कोई मॉनिटरी एलिगेशन नहीं लगाएगा, हमने शांतिपूर्ण तरीके से किया, कोई क्षति नहीं पहुंचाया रेलवे संपत्ति परिसंपत्ति को। ये सारा चीज करके ही आप लोग उठे।
जय झारखंड, जोहार झारखंड। और सबू माई बहन के मुई आर एक थोर धन्यवाद देवई। हमर चकधरपुर पूरे जितना भी माई बहन रहला, हमर तोहर मनोहरपुर कमेटी जितना भी माई बहन रहला, हमर सोनवाक, हमर बंदगांव, हमर पूरा झारखंड के जितना भी माई बहन रहला, सबका एक मैं धन्यवाद देवई कि तोहरा एक बहुत बड़ो आंदोलन आज सक्सेस कर लिए है। और बेदाग पूरा झारखंड में बेदाग आंदोलन मतलब हेलेक एहलाक भी कौन दिन चले है। तो मुझे बहुत फोन आ रहे है, तो मुझे एहलाक सबका को मैं फोन करम किना किना स्थिति है कि नेके मुझे टुकुन जानम समझम। तो इतना ही कही करी मोर लाइव टाके मुई खत्म करो। सबका के आर एक थोर मोर कुड़मी जोहार, मोर कुड़माली जोहार, सबका के धन्यवाद।